हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है वीआईपी स्टडी ग्रुप और मेरा नाम है गुरदीप सिंह। आज हम आपको बताने वाले हैं बजट के बारे में। दोस्तों, बहुत से हमारे सब्सक्राइबर हैं जिनका कमेंट आया हुआ था कि सर बजट के बारे में बताइए, मुझे अच्छी तरह से समझाइए कि बजट क्या होता है। दोस्तों, उन्हीं के लिए आज हम लेकर आए हैं बहुत ही स्पेशल वीडियो। दोस्तों, आइए चलते हैं, लेट्स गो। दोस्तों, जानने वाले हैं बजट क्या है और इसके बारे में हम अच्छी तरह से जानने वाले हैं। किसी संस्था या सरकार के एक वर्ष की अनुमति आय व्यय का लेखा जोखा बजट कहलाता है। दोस्तों, जो कोई भी सरकार होती है, कोई भी संस्था होती है, उसके द्वारा एक वर्ष में जो भी आय का लेखा जोखा है और जो लेखा जोखा होता है आय का, आय आने वाली आय और जो भी दी जाने वाली आय का जो लेखा जोखा होता है, यानी लिखित रूप में जो विवरण होता है, वो बजट कहलाता है। दोस्तों, ये बजट किसी भी चीज़ का हो सकता है। जैसे आप अपने व्यापार करते हैं तो उसका भी बजट हो सकता है। आपके जो व्यापार में एक वर्ष में जो आय हुई है और उसमें कितना खर्च आया है, उसका अगर आप लिखित में विवरण रखते हैं, वो आपका बजट कहलाता है। दोस्तों, बजट हम ये किसी भी चीज़ पर लिख सकते हैं। जैसे कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे आपने डायरी बनाई है, किसी भी पत्र पर आपने लिख दिया है लेखा जोखा, किसी भी चीज़ पर आपने वो हिसाब किताब लिखा है, वो हमारा बजट कहलाता है। बजट का हम अर्थशास्त्र में जो इकोनॉमी है उसमें अधिकतर मतलब होता है चमड़े का वेग, यानी एक ऐसा वेग या लिखित लेखा जोखा का एक जो मतलब पत्र तैयार करना या ऐसा कोई लिखित रूप से एक दस्तावेज, जिसे हम दस्तावेज शुद्ध रूप से कह सकते हैं, जो लिखित दस्तावेज है वो हमारा बजट कहलाता है। और बजट दोस्तों किसी का भी हो सकता है। ये नहीं है कि ये सरकार का जो धन होता है उसी को हम बजट कहते हैं, वो लेखा जोखा रखती है, ऐसा नहीं है। एक जो वित्तीय वर्ष होता है हमारा 1 अप्रैल से 30 मई तक, उसमें जो भी सरकार को आय प्राप्त होती है और जो भी खर्चे होते हैं उन सब का लिखित में लेखा जोखा रखना ही बजट कहलाता है। या आपका कोई बिजनेस हो, उसका आप लिखित में लेखा जोखा रखते हैं तो वो बजट कहलाता है। दोस्तों, मैं कई बार इसलिए दोहरा रहा हूँ ताकि आपको ज़ुबान पे रट जाए और आपको समझ में आ जाए कि बजट क्या है। आप भी हमारे साथ बोलिए ये चीज़ कि जो बजट वो चीज़ है कि कोई भी संस्था हुई या सरकार हुई या कोई ऐसा व्यापार हुआ, उसका लिखित में हम जो लेखा जोखा रखते हैं या उसका हिसाब किताब जो लिख कर रखते हैं किसी भी चीज़ पर, और हम देखते हैं उसमें कितनी लॉस हुई और कितनी प्रॉफिट हुई, वो उसका बजट कहलाता है। सिंपल सी भाषा में दोस्तों ये बजट की परिभाषा है। आगे देख लेते हैं। सरकार का बजट अब केवल आय व्यय का विवरण मात्र ही नहीं होता है, अपितु यह सरकार के क्रियाकलापों का एक नीतियों का विवरण भी होता है। ये आधुनिक काल में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का साधन भी बन गया है। दोस्तों, जो सरकार होती है वो ये केवल बजट ही नहीं रह गया। आज के ज़माने में कोई भी स्थान हुआ या कोई भी राज्य ऐसा हुआ जिसका राजस्व अधिक है, तो उसका हम अनुमान लगा सकते हैं ये 10 सालों में किस स्थिति पर ग्रोथ करेगा, या यहाँ का राजस्व और कितना अधिक बढ़ जाएगा, ये हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है। ये तमाम बातें हैं उस चीज़ पर निर्भर करती हैं। तो जो सरकार होती हैं, जिस राज्य का भी राजस्व अधिक होता है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हैं कि हमारे हाथ से ना चला जाए, यहाँ पर हमारी ही गवर्नमेंट बने और हम इससे अधिक राजस्व प्राप्त कर सकें। ये उनका टारगेट रहता है। ऐसे ही आप कोई भी व्यापार मान लीजिए आप चला रहे हैं और उसमें आपने कोई अनुमान ही नहीं लगाया हमारा कितना इसमें बचता है और कितना हमारा खर्च होता है, तो वो आपका नहीं चल पाएगा। ऐसे ही आप व्यापार कर रहे हैं और उसमें आपको पता है हमारा इतना खर्च हो रहा है और इसमें बेनिफिट ज़्यादा हो रहा है, तो आप 10 साल पहले जो फ्यूचर में आने वाली जो कंडीशंस हैं उनका अनुमान लगा सकते हैं। आप अपने ही मन में सोचते होंगे यार 10 सालों में कितना ज़्यादा हम ग्रोथ कर जाएंगे, इसमें इतना ज़्यादा बचत हो रहा है। तो ऐसे ही सरकार भी अनुमान लगा लेती है। ये वो बजट ही नहीं समझती है, वो फ्यूचर का अनुमान लगाती है कि भाई ये राज्य हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है आने वाले टाइम में। इसलिए जैसे उत्तर प्रदेश है अपना, यहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या है और यहाँ पर इंडस्ट्री हैं वो भी ज़्यादा आने को सोचती रहती हैं, क्योंकि यहाँ पर मैन पावर सस्ती मिलती है और उनको भी बचत ज़्यादा होगी और सरकार को भी राजस्व ज़्यादा मिलेगा। ये तमाम बातें होती हैं दोस्तों। इनको अगर आप जान जाएंगे तो आपको वास्तविक इकोनॉमी समझ में आएगी
क्या होता है फंडा। ऐसे ही सरकार भी होती है, उसी राज्य पर ज़्यादा ध्यान देती है जहाँ पर ज़्यादा राजस्व प्राप्त होता है। ऐसे ही अब जो केंद्र सरकार है उसकी हमेशा, कोई भी सरकार हो चाहे, उसका हमेशा उत्तर प्रदेश पर पैनी नज़र बनी रहती है कि यहाँ पर हमारे हाथ से जो उत्तर प्रदेश से ना जाए, यहाँ पर हमारी ही गवर्नमेंट बने। क्योंकि उन्हें पता है कि जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पर राजस्व ज़्यादा मिलने वाला है और लोग भी ज़्यादा हैं, और यहाँ पर अगर कोई भी जो कार्य होता है तो वो ज़्यादा जनसंख्या है तो वो उस प्रोडक्शन अधिक से अधिक होता है और सरकार को राजस्व भी अधिक से अधिक मिलता है। दोस्तों, ये रहती है खास बात बजट की। और ऐसे ही है, जो बजट होता है उसका आय व्यय का विवरण मात्र ही नहीं होता है। दोस्तों, विवरण मात्र भी नहीं होता है, आपको कई बार ऐसे कह रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। क्योंकि जो आने वाली जो भी हैं प्रक्रियाएं, वो गवर्नमेंट देखती है यार आने वाले टाइम में ये स्थान या जो है ये स्थान हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। ये जो हमारे सरकार होती है वो पहले से ही अनुमान लगाने लगती है कि इस पर तो हमें कब्जा करना ही है, क्योंकि जो आने वाले टाइम में ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ऐसे आप अपने व्यापार जीवन में भी करते होंगे, जो चीज़ आपको लगता होगा कि इसमें यार पैसा लगा दिया जाए तो आने वाले टाइम में हम धनवान और ज़्यादा अमीर हो सकते हैं। तो ऐसा ही है यहाँ पर सरकार का, वो उस चीज़ पर ज़्यादा नज़रें बनाए रखती है जहाँ पर उसका फ़ायदा होने वाला होता है। अपितु यह सरकार की क्रियाकलापों एवं नीतियों का विवरण भी होता है। जो सरकार जो बजट होता है, जो क्रियाकलाप होते हैं, वो क्या करने वाली है आने वाले टाइमों में, और उसकी क्या क्या नीतियाँ हैं और क्या क्या मंशाएँ हैं और क्या क्या योजनाएँ हैं, ये भी हमें बजट के द्वारा आसानी से पता लग जाता है। ये आधुनिक काल में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का साधन भी माना जाता है। दोस्तों, जो बजट होता है उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम में इस व्यक्ति या संस्था या स्थान का कैसा फ्यूचर होने वाला है। जैसे अपने हम व्यापार ही मान लीजिए, हमारा व्यापार है, उसमें ज़्यादा बचत होती है तो हम 10 सालों में बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। ऐसे ही जो सरकार होती है उसकी नीतियों को हम देखेंगे, कोई भी किसी चीज़ पर इन्वेस्टमेंट कर रही है और उससे ज़्यादा राजस्व मिलेगा तो वो क्या होगा, उस स्थान के लिए जैसे कोई भी उसने बनवा दी है इमारत और वो इमारत से राजस्व बाद में ज़्यादा मिलने वाला है, तो क्या होगा, सरकार के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, उसका इन्वेस्टमेंट सही माना जाएगा। उसने खर्च कर दिया बजट के अनुसार, कोई इमारत बनवा दी और उससे बाद में राजस्व अधिक से अधिक मिलता रहा कई वर्षों तक, तो वो सरकार का सही इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। ऐसे ही जो सरकार क्या करने वाली है, क्या करेगी आने वाले टाइम में, इन सभी चीज़ों का हमें आसानी से बजट से पता लगता रहता है। दोस्तों, हम जो न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं उसमें आसानी से देखते होंगे कि ये योजना इतने करोड़ की है, केंद्र सरकार ये रुपए यहाँ खर्च करने वाली है। वो सब क्या होता है दोस्तों, वो सब हमारा बजट ही होता है। बजट किसी भी संस्था या सरकार के लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, और सरकार को मतलब ये हमेशा, कोई भी सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, उसका दायित्व होता है कि बजट को सभी को पता चले, उसके जो नागरिक हैं उनको भी बजट के बारे में पता चले, और जो बजट वो सबके पूरे मतलब ओपन तरीके से पेश किया जाता है, आम जनता तक भी पहुँचे कि उसके लिए क्या क्या योजनाओं में कितने प्रतिशत छूट रही और कौन सी चीज़ें महंगी होने वाली हैं। इन सभी चीज़ों का विवरण बजट में होता है। बजट को आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा रहे हैं ताकि आपके कितने भेजे में दिमाग में फंस जाए, कभी ना निकले। बजट को आपको बस कोई पूछे बजट क्या है तो आपको तुरंत से आंसर दें कि सर ये बजट होता है। मतलब किसी भी चीज़ का लिखित लेखा जोखा रखना, या कितनी आय हमें प्राप्त होती है और कितनी व्यय होती है, इस सब का हिसाब किसी भी चीज़ पर अंकित करना, या सुव्यवस्थित जो लेखा जोखा है उसे ही हम बजट कहते हैं। दोस्तों, इतनी अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए और सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करते रहिए। और आपको जिस चीज़ पर अगर आपको वीडियो बनानी है तो तुरंत ही कमेंट कर दीजिए, हम आने वाली वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी लाने वाले हैं और तुरंत ही बनाएंगे। और कोई भी शिकायत, कोई सुझाव हो तो आप बस कमेंट कर दीजिए, हमको तुरंत ही बताइए, मैं उस पर तुरंत ही अमल करूंगा और उस सुझाव को तुरंत एकदम करने की कोशिश अपने ऊपर अप्लाई करूंगा। और कोई भी गलती अगर वीडियो में होती है बनाने में तो मैं भी एक ही स्टूडेंट हूं, आप स्टूडेंट समझकर मुझे माफ़ कर देना।
बस यही है, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला होता है, वो हमेशा सीखता रहता है। जय हिंद, जय भारत। आप बुरा मत मानना, और आगे भी वीडियो जो अच्छी अच्छी मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।